बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। ओए ओए, क्या हुआ? क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे? मैं बताऊंगी पर बुरा मत मानना। हम बुरा नहीं मानते। बोलो बोलो तुम। बचपन में बोरा मुझसे प्यार करता था। ये मुझसे गालियाँ क्यों खाना चाहती है? कभी कभी किसी के बारे में कोई कितना अच्छा सोचने लगता है, पहली नजर में प्यार हो जाता है। बोरा और मैं दो दिल और एक जान थे। इसने तो प्रपोज करने का भी ट्राई किया पर मैंने मना कर दिया। बाल तो अब तुम्हारे मैं खींचूंगी और ऐसे खींचूंगी कि याद रखोगी। ये क्या हो रहा है? सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो तुम यहाँ पर घूम रही हो? लगता है अपना रूम भूल गई हो। चलो मैं दिखा देती हूँ। नहीं, मैं बोरा को गुड नाइट कहने जा रही हूँ। बहुत अफसोस की बात है, वो अभी अभी सो गए। मैं उन्हें अभी चादर उड़ा के आ रही हूँ। तुमने उसे चादर उड़ाई? हमेशा मैं ही उन्हें चादर उड़ाती हूँ, समझ गई? सिर्फ असिस्टेंट नहीं, मैं असिस्टेंट से बहुत ज्यादा हूँ उनकी। पर अब से ऐसा नहीं। ऐसा है क्या? नहीं, तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम उसकी असिस्टेंट नहीं रही, इसीलिए तुम मुझसे हमेशा नाराज रहती हो। अब सब कुछ क्लियर हो गया है। जो गुजर गया वो तुम्हारा मासी था। तुम शायद अपना रूम भूल गई हो ना। चलो आओ, मैं दिखा देती हूँ। शुक्रिया मेरी जान। चलो ठीक है। कितनी अच्छी हो तुम। ये लड़की आखिर करना क्या चाह रही थी? अंदर क्यों जा रही थी? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जाऊं और वो वापस आ जाए? तुम्हें यहीं रुकना होगा, दरवाजे के पास। इसे क्या हुआ? अदा, 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 चलो उठ जाओ जल्दी। मेरा हाथ, मेरे हाथ को क्या हो गया? खाला, खाला, मैं दोबारा से ख्वाब देख रही हूँ। तुम दिन में भी ख्वाब देखा करती हो क्या? मैं यहाँ? हाँ, तुम यहाँ।
बाकी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बहुत अलग हुआ था, बहुत ज्यादा। तो फिर गुड मॉर्निंग, चलो जाओ जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ। चलो ठीक है। एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग हनीफे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीलम। ये मम्मी की तरह अकड़ के क्यों बैठी हुई हो तुम? तो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं हल कर दूंगी। कुछ नहीं हुआ अदा, मुझे तुम परेशान मत हो। तुमने तो सबका जीना हराम किया हुआ है, तुम्हें क्या होने वाला है? मैंने तुमसे कहा था कि तुम गर्म पानी से शावर लेना, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं मानती हो। इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं जानती हूँ इसको कैसे ठीक किया जाता है, और कोई रास्ता नहीं है जिससे ये बीमारी ठीक हो सके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर बोरा। कैसी हो नीलम तुम? तुम देख सकते हो मैं गर्दन हिला भी नहीं पा रही। अच्छा है, अच्छा है। अदा, देखे तो इसे। अदा तुम पूछ रही थी ना कि मुझे क्या चाहिए। एक काम करो, ये पानी उठा के दो। हाँ हाँ जरूर, मैं उठा कर देती हूँ। नीलम, मेरे ख्याल से तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए, या डॉक्टर को बुलाऊं मैं? इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसकी गर्दन सही कर सकती हूँ। अदा। इतना बड़ा कोई मसला नहीं है मिस्टर बोरा। चलो, जाओ। अदा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम अपने काम पर जाओ। कुछ दिनों बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, फिक्र नहीं करो। तुम अपना काम करो। हाँ 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 बिल्कुल सही। नीलम नीलम तुम मेरी तरफ देखो। आज पूरा दिन मैं तुम्हारी गर्दन के दर्द को ठीक करूंगी। जब तक तुम्हें आराम नहीं आ जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हम संभाल लेंगे सब, आप जाओ। देखो ये पहला दिन है जो मैं अपने काम पे नहीं जा रही। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। नीलम बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। देखो तुम्हें घर पर रहकर रेस्ट करना चाहिए। कोई भी मसला हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। मुझे भी कॉल कर सकते हैं। तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। मुझे कॉल कीजिए। अदा, क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ? तो फिर मैं ऑफिस जाऊंगी, मुझे बहुत काम है। जल्दी। मैं गार्डन में जा रही हूँ, वहाँ मौसम अच्छा है। नीलम मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना। बहनोई जी, बहनोई जी, आपका काम अच्छा हो। फार्मिंग हो रही है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बोलो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कल आप और अनुषा मैडम एक साथ गए थे क्या? मुझे लगता है कि एक साथ गए थे। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी गलत काम किए उन सबको भुलाकर आगे बढ़ चुका हूँ। बहनोई जी मगर खैर मुझे क्या, आपके काम है ये तो। बहनोई जी मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं इस बार नरगिस से झूठ नहीं बोलूंगा अदा। अरे नहीं नहीं बहनोई जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। बस हनीफे से आप छुपा कर रखिएगा। आए मैं आपको बताती हूँ। कब आएगी ये लड़की? हाँ शुक्र है आप आ गई। कहाँ रह गई थी तुम? उफ, बेल्ट तो पहन लो। हाँ टाइट पता करो है इसको। मुझे। बताओ ना मुझे, कहाँ रह गई थी? इतनी लेट क्यों आई हो? जब तुम कभी लेट होती हो तो मैं तो कुछ नहीं कहती तुम्हें। पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों आ गई। मैं तो बुरसा में ही ठीक थी बिल्कुल। अपने घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी मैं। अदा ये किस बारे में बात कर रही हो? यहाँ वो नीलम है ना, कल रात में मैंने उसे मिस्टर बोरा के रूम में जाते हुए पकड़ लिया। क्या कह रही हो? और इससे भी कुछ नहीं हुआ तो वो अपनी गर्दन का बहाना लेकर बैठ गई मिस्टर बोरा के सामने। या मेरे अल्लाह, क्या पता उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, समझ गई? आसान नहीं है वैसे मिस्टर बोरा के दिल में जगह बनाना। तो ये नीलम क्या है, कौन है वो? कोई चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं होगा ऐसा, कैसे हो सकता है? ये पागल लड़की है वो। ऐसी पागल लड़कियों को मैंने बहुत देखा है। क्या मैं जान सकती हूँ कि अदा मैडम इतने गुस्से में क्यों हैं? नीलम जासूस है, जासूस लड़की है वो।
वो मिस्टर बोरा को अपने चक्कर में लेना चाहती है, लेकिन होने नहीं दूंगी मैं ऐसा कुछ भी। तुम देख लेना, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। वो जो भी हरकत करेगी मैं सामने आऊंगी उसके, मैं आऊंगी सामने उसके। चलो देखते हैं। देखते हैं, देखते हैं। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। तुम रुको, मैं उठा के देती हूँ। इसकी गर्दन में दर्द है, मैं जैम लगा देती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, अब तुम ये खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। थैंक यू बालमा आंटी, आप कितना ख्याल रखती हैं। बस बस। अरे क्या बात कर रही हो, तुम मेरी बेटी की तरह हो। इतना काफी है क्या? देख लूंगी इसको, बहुत स्मार्ट समझती है अपने आप को। ज्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास चलें। नहीं नहीं अंकल, मैं रेस्ट करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अगर इजाजत दें तो मैं अपने कमरे में जाऊं? लेकिन आपने तो पूरा खाना खाया ही नहीं। आपको अपना खाना पूरा खाना चाहिए। प्रिंसेस ने ये बहुत अच्छी बात की है। नीलम मैडम को बताओ कि हमारे घर का यही रूल है, खाना खत्म करना पड़ता है। फिर तो मुझे खाना ही पड़ेगा। असलान, क्या देख रहे हो तुम उस लड़की की तरफ? कौन कह रहा है मैं उसकी तरफ देख रहा था? मैं तो अपनी प्लेट को देख रहा था। मैं तो जिस जगह भी देखता हूँ मुझे तुम ही नजर आती हो। अच्छा ठीक है, अब सामने देखना बंद करो और सीधी तरह से ठीक है, अपना खाना खाओ। ठीक है, ठीक है। हाय मेरी टेबल, मेरी प्यारी टेबल। हाय कितनी प्यारी टेबल है मेरी। उफ, मेरी जान है ये। बस मेरी टेबल, अब मुझसे दूर मत जाना तुम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कितनी प्यारी हो तुम। क्या हुआ है अदा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मिस्टर बोरा, मैं तो बस सफाई कर रही थी इसकी। किसी ने बहुत गंदी करके रखी हुई थी ये। तो क्या सफाई ऐसे करते हैं? नहीं, मैं तो इससे रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी। आपने प्यार करते हुए कब? अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने नहीं पूछा तुमसे। तुम जाओ, जाके अपना काम करो। अनुषा तुम्हारा इंतजार करिए, हम शाम में बात करेंगे। ठीक है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ मिस्टर बोरा, मुझे आपसे बात करनी है। किस बारे में? देखो, अगर तुम मुझे अभी ये बताने के लिए आई हो कि टेबल किस तरह से साफ करते हैं तो मुझे इसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। कुछ और कहना है? नहीं, मैं तो शायद यहाँ कोई गाना गाने आई हूँ ना। खुद से खुद बात नहीं किया करो था, ये अच्छी बात नहीं होती। जो भी कहना है खुल के कहो। मिस्टर बोरा, नीलम। क्या नीलम? नीलम नीलम, तुमने नीलम नीलम क्या लगा रखा है था? क्या आपको लगता है कि उसको अमेरिका से आए हुए 2 महीने हुए हैं? नहीं, 6 महीने से आई हुई है वो यहाँ। मुझे क्या, बल्कि तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या है? उसने हम सबसे झूठ बोला है। लोगों से अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बात नहीं, जाने दो, इस बारे में बात नहीं करो। मैं सही तरह तो नहीं जानती, लेकिन उसे किसी ने भेजा जरूर है। आप मेरा भरोसा करें ना। क्यों क्यों करूं मैं तुम पर भरोसा? मुझे इस बात की वजह बताओ कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं। मुझे कोई भी एक ऐसी वजह बताओ कि जिससे मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करना पड़े। नीलम बहुत अजीब है। हाँ, तुम सही कह रही हो, वो काफी अजीब है। मैंने भी नोट किया है। यहाँ तक कि वो इतनी अजीब है कि मेरी हर बात मानती है और मेरा हर काम टाइम पर करती है और मुझसे झूठ भी नहीं बोलती। ठीक है, मुझसे वो गलती हो गई, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं। तुम नीलम से जेलिस हो अदा, और कुछ नहीं, ऐसा ही है ना? मैं? हाँ जेलिस हो रही हूँ जी उससे। हाँ। क्या मुझे जेलिस होने के लिए और कोई भी नहीं मिला? क्योंकि मैंने नीलम को तुम्हारी फेवरेट टेबल पर बिठा दिया है। क्योंकि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। इसमें भी तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था। मिस्टर बोरा, मिस्टर बोरा, कोई मिस्टर बोरा नहीं। मिस्टर तुम बोरा, जा सकती मिस्टर हो। बोरा, एक तो मेरे इस कंपनी में कोई बात ही नहीं सुनता। चले गए। ये तुमने कल रात को क्या हरकत कर दी? क्या क्या मैंने क्या किया? अदा को उससे प्रॉब्लम है, ये बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन तुम्हें क्या मसला है? क्या कर रहे हो तुम रोजगार? मसला क्या है? रोजगार, तुम ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहे हो? बकवास मैं नहीं कर रहा, बल्कि तुम कर रही हो। मैं तो अपनी होने वाली बीवी के बारे में सोच रहा हूँ कि वो क्या कर रही है। रोजगार, बात सुनो। मेरी बात को सुनो। कि बार बार शादी की बातें करना बंद करो, समझ गए? थोड़ा तो मैच्योर हो जाओ।
एक्टिंग मत करो। ठीक है, भूल जाते हैं। अगर इस वक्त तुम्हें ये बातें हर्ट कर रही हैं तो ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे। हाँ ये ठीक है। ठीक है, हाँ चलता हूँ। ये कितनी अजीब लड़की है, जरा इसके एटीट्यूड तो देखो यार। वहाँ तुमसे बात करनी है। अंदर? हाँ अंदर चलो। तुमने मेरी खाला से क्या कहा है? क्या कह दिया मैंने? तुमने ये कहा कि तुमने मुझे प्रपोज किया और मैंने मना कर दिया। हाँ ठीक है अदा, हमारी शादी हुई थी इसलिए मैंने तुम्हारी आंटी से कह दिया बस। मतलब तुमने अपने आप को बचाने के लिए उनसे झूठ कह दिया। अच्छा, कितना अच्छा किया ना, बहुत खुशी हुई मुझे। तुम ये कह देते कि तुमने मुझे वक्त दिया थोड़ा सा सोचने के लिए। मैं ये तो कह सकती थी कि मुझे किसी और से प्यार हो गया। तुमने अपने मतलब के लिए मुझे यूज किया, तुमने धोखा दिया है मुझे। अब कुछ ऐसा कहो कि उन्हें यकीन आ जाए। ये सच नहीं है। फिर सच क्या है? मैंने कभी तुम्हें प्यार ही नहीं किया। हाँ ठीक है, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, गलती हो गई। जिंदगी में कभी कभी बड़े अजीब हादसात हो जाते हैं। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी हमेशा इज्जत करूंगा था, क्योंकि सिर्फ तुम ही जानती हो कि यानी वो सब कुछ जो भी हुआ वो काम के लिए हुआ था। तुमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी कि मैं कोई काम करूं। जहां तक मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुमने सिर्फ मिस्टर जलाल के डर और खौफ से किया है। सोचो, तुम खुद सोचो अदा, तुम अपने आप को मेरी जगह रखकर सोचो। बताओ तुम क्या करती, बताओ मुझे, बोलो। हाँ ये सही बात है। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो ऐसा करती। मैं समझदार हूँ। रोजगार, तुम मुझसे और मेरी फैमिली से ज़रा दूर ही रहो, वरना बहुत बुरा होगा। तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अब देखना यह है कि तुम क्या नया ड्रामा शुरू करने वाली हो। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। असलान साहब, आप छुपने की कोशिश मत करें, मुझे आप साफ साफ नजर आ रहे हैं। क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? ये सब कुछ अदा की वजह से हो रहा है मेरे साथ। अनुषा मैडम, अब नीलम के बारे में क्या खबर लाई हो? रात में उसने कोशिश की लेकिन मैं जीत गई उससे। वो ही रोना धोना, मेरी गर्दन में दर्द है, अपनी गर्दन को लेकर अभी तक बैठी हुई है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ही मुझे ये रास्ता दिखाया। मतलब आप मुझे असिस्टेंट के तौर पे यहाँ लेकर आई ना, तो इसका मतलब है सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ ना। तो फिर हम नीलम को उसकी मदद करने देते हैं जब तक कोई दूसरी अच्छी असिस्टेंट नहीं मिल जाती उसे। अनुषा मैडम, नीलम जासूस है, देखिएगा वो इस कंपनी को तबाह करके ही रहेगी। अदा, मैं तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर पक गई हूँ। तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है क्या? बताओ मुझे। ठीक है अनुषा मैडम, ठीक है, आप कुछ भी नहीं करें, आप यहाँ पर आराम से बैठी रहें। बस मैं आपके लिए कॉफी बना कर ले आती हूँ। आप छोड़ दें कि नीलम क्या करती है मिस्टर बोरा के साथ, जाने दें। अदा, नीलम घर पर है, वो अगर काम पर नहीं आई तो कौन आएगा? अनुषा मैडम, तो फिर ये बताइए कि बेलमा आंटी कहाँ पर है? बेलमा हो सकती हैं। यानी बेलमा आंटी, बेलमा आंटी ने ही उसे असिस्टेंट हायर किया है। क्यों नहीं आई? क्यों घर में बैठी हुई है वो? बताएं।
नीलम बहुत चालाक है, वो कुछ न कुछ जरूर कर रही है। अरे कहीं वो उसको अपनी बहू ही ना बना लाए। नीलम को तो खुशी होगी, वो जब चाहे जहाँ चाहे घूमती फिरती है और वो मिस्टर बोरा के वॉशरूम तक पहुँच गई और मिस्टर बोरा ने भी उसे अंदर आने दिया। ठीक है, आप तो कॉफी पियेंगी ना? ठीक है, मुझे तुम्हारी फालतू बातों में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी ये बातें सुन सुन के। अरे यार, कहाँ रखकर भूल गया मैं। आ जाओ, अंदर आ जाओ। बोरा, तुम फ्री हो? हाँ हाँ, फ्री हूँ फ्री हूँ। क्या हुआ, क्या कर रहे हो? तुमने मुझे कल एक यूएसबी लाकर दी थी ना, वो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ यार, मिल नहीं रही है। कोई बात नहीं, मेल कर दूंगा मैं तुम्हें। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर वो गई कहाँ? मैंने यहीं रखी थी, आखिर वो यहाँ से कहाँ जा सकती है? तुम आजकल ध्यान नहीं दे रहे हो चीजों पे। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा अली, तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, कुछ बातें सुनने में आ रही थी तुम्हारे बारे में, तो मैंने सोचा कि अली देखो, ये फजूल बातें मुझसे मत करो, खुल के कहो कि तुम्हें क्या कहना है। नीलम के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे पता चला कि तुमने उसको गाउन में देखा, तो मैं ये बात सुन के काफी हैरान हुआ। अली, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सब किसने कहा है। अदा ने कहा होगा। सिलिन ने कहा मुझे। सिलिन ने कहा है। अली, मुझे बता सकते हो कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मैंने उसे गाउन में देख लिया तो क्या बड़ी बात है? ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम जेलस फील करवा रहे हो ना। अदा को जेलस फील करवा रहे हो, मुझे पता है। तुमने वो लेवल पास कर लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। कौन से लेवल की बात कर रहे हो? अदा को लगता है कि नीलम एक जासूस है, और अदा कब से ये बात सोच सोच कर पागल हो गई है। अच्छा, क्या पता सच हो। अली, ये फजूल बातें मुझसे मत करो। मुझे अदा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला है। और जहाँ तक रही नीलम की बात, ये बात मैं पूरी कंपनी को भी बता चुका हूँ, और आज तुम्हें भी बता रहा हूँ कि नीलम मेरी बचपन की दोस्त है, तो वो मुझे धोखा कभी नहीं दे सकती। उम्मीद है कि तुम भी समझ गए होगे। ठीक है, बात सुनो, क्या तुमने वो यूएसबी उठाई है? मैं कैसे अगर उठाऊं? तुमने यूएसबी उठाई है तो मुझे बता दो प्लीज। मुझे लगता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं जा रहा हूँ। अली, कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते। मेरी बात सुनो अली। मेरे पास यूएसबी के अलावा भी बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो अली, अपनी टेबल पर जाकर देखो, और सिलिन से भी मालूम करो, हो सकता है यूएसबी उसके पास हो। जासूसी? बिल्कुल अदा ने कहा तुमसे? बिल्कुल सही कहा, सही कहा। वो ऐसा क्यों करेगी? हम तो उसे बचपन से जानते हैं। आप उसे बचपन से जानते हैं, तभी तो मैं आपके पास आया हूं जफर साहब। ये केस मेरे लिए नहीं है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं असलान साहब? देखिए जफर साहब, मैं चाहे जितना भी शातिर दिखता हूँ, लेकिन हूँ बहुत अच्छा। इतना वक्त मैंने आपके साथ गुजारा है, आप मुझे जानते ही हैं। जैसा कि आप, जाहिर सी बात है कि हर किसी से एक तरह से बात तो नहीं करते होंगे, किसी से अच्छे से बात करते होंगे, और किसी को गुस्से में कुछ ना कुछ तो कह ही देते होंगे, क्योंकि आप एक बड़ी कंपनी के मालिक जो हैं, आप कुछ अलग टाइप के इंसान हैं। किस टाइप का? मतलब ऐसे इंसान जो एक कॉल पर सारे मसाइल हल कर देते हैं, वैसे इंसान। अगर अदा कुछ कह रही है तो वो सच ही होगा। इस टीम को आपकी जरूरत है। पासवर्ड ही भूल गई मैं। अब ये कैसे खुलेगा? बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। खुश आमदीद। मैं बेलमा मैडम को अभी बुला के लाती हूँ। बेलमा आंटी को परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर देख लेती हूँ।
कहाँ चली गई? ये जरूर बोरा के रूम में घुसी हुई होगी। हेलो। नहीं, मैं आज कंपनी में नहीं हूँ, आज मैं घर पर हूँ और मेरी गर्दन बहुत दुख रही है। मैंने सोचा था कि अदा को मैं संभाल लूंगी, पर वो अंकल। हाँ, कोशिश कर रही हूँ। बोरा का सेफ खोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। अरे नीलम, तुम यहाँ? अरे ये बताओ, तुम्हारे गर्दन के दर्द का क्या हुआ? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं यहाँ बोरा के कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए आई थी। बोरा का हर काम ऐसा ही होता है, मैं भी उससे बहुत तंग हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मुझे नहीं मिले। चलो अब मैं आंटी बेलमा के पास जा रही हूँ। ठीक है, तुम आंटी के पास जाओ, मैं बस वॉशरूम से होकर अभी आती हूँ। अदा, तुम सही कह रही थी, वो लड़की एक एजेंट है। क्या हुआ? आपको कुछ मिल गया क्या? वो बोरा के रूम में कुछ ढूंढ रही थी और पासवर्ड के बारे में भी कुछ बात कर रही थी, और जब मैंने पूछा तो उल्टे सीधे बहाने बनाने लग गई थी। मुझे तो लगता है उसका दर्द भी एक्टिंग है। ओह, अच्छा, वो इसलिए घर में रुकी थी। कैसी हो तुम नीलम? अनुषा मैडम, आप उस पर नजर रखिएगा। तो अब क्या करना चाहिए? उसका असल चेहरा सामने लाएंगे। ओ, जफर अंकल, आप कैसे हैं? आपको देखकर अच्छा लगा। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें देखा नहीं। खुशामदीद। कोई बात नहीं। असलान साहब भी यहाँ हैं। मैं शादीशुदा हूँ। छोड़ दो पीछा मेरा। यही वो पागल इंसान है जो अजीब हरकतें करता है? हाँ, ये ऐसे ही है। अच्छा, नीलम कहाँ है? मैं उसे ढूंढ रही थी। आपने उसे देखा है जफर अंकल? हाँ, वो बाहर है। जाओ। मैं जाती हूँ, मैं देख लूंगी। अरे नीलम, ये बताओ, तुम यहाँ पर आराम से तो रह रही हो ना? जी, मैं ठीक हूँ। तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी चेयर मंगवा दूँ। नहीं, ठीक हूँ मैं। नीलम, अनुषे, आज क्या नई खबर लेकर आई हो तुम? वो दरअसल नीलम की गर्दन में दर्द था ना, तो मैंने सोचा मैं उससे मिलती हुई चलूं। बेलमा आंटी, कितनी अच्छी हो तुम स्वीटहार्ट। हाँ, बहुत अपसेट थे हम लोग। देखो तो कितनी प्यारी लड़की है और इसकी गर्दन में तकलीफ हो गई है। हम वाकई बहुत परेशान हैं। हाँ, हो जाता है, सेंसिटिव है ना। असल में ये बहुत नाजुक है। जब मैं इसकी उम्र की थी बिल्कुल ऐसी थी। देखो जरा उस लड़की को देखो। बेलमा साहिबा तो उसे छोड़ ही नहीं रही हैं। मुझे तो लगता है वो लड़की भी प्यार करती है। मुझे तो सोचकर भी बुरा लगता है, अजीब सी हो जाती हूँ मैं। अरे ऐसा मंजर देखकर तुम खुश कैसे हो सकती हो? तुम्हारा मुझे समझ नहीं आता यास्मीन। बहन, क्या हुआ? अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर दोनों राजी हैं, तो क्या कर सकता है कोई? ठीक कहा। इन्हें बताते हैं कि हम क्या चीज हैं। क्या करेंगे हम? चलो उनकी शादी को रोक देते हैं, रोक देते हैं, तुड़वा देते हैं उनकी शादी। यही कहना चाहती हो ना तुम? शादी यास्मीन, और क्या? चलो चलकर कॉफी पीते हैं हम लोग। इस टाइम कॉफी? जाओ, तुम कॉफी बनाओ मेरे लिए। बहन, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। जाओ। हाँ। ओह, मुझे याद आया, मुझे तो एलिफ को सुलाने जाना है। एलिफ मेरे बगैर सोती नहीं है। तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। अरे बेलमा साहिबा, कहाँ जा रही हैं आप? आपके लिए तो कॉफी तैयार हो रही है, बड़ी ही मजेदार है। साथ बैठकर पियेंगे हम लोग। हाँ, बहुत अच्छा। मैं एलिफ को देख लूँ, फिर आती हूँ। रुकिए, गरम है, पीकर जाइए। हाँ। बाजी इश्क की
हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। आपको क्या लगता है वो 2 महीने से यहाँ पर है? नहीं, 6 महीने से यहाँ पर है वो। आ जाओ अदा। मिस्टर बोरा, क्या एक काम कर सकती हूँ मैं आपके लिए? क्यों ना मैं आपकी असिस्टेंट बन जाऊँ जब तक कोई नहीं मिल जाता? इसका मतलब तुम्हें कोई काम है मुझसे? हाँ हाँ। चलो बताओ मुझे क्या काम है, मुझे जानना है। पर्सनल है। ओह पर्सनल है? पर्सनल। ये पर्सनल जुमला कब सीखा तुमने? अगर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी तो वो पर्सनल कहाँ रहेगा? जो मेरा पर्सनल है वो मेरा पर्सनल अच्छा, है। ठीक है समझ गया। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि तुम नीलम की जगह काम कर सकती हो, तो क्या हुआ? प्लान चेंज कर लिया? मैं आपका स्केड्यूल चेक कर लेती हूँ, ज्यादा काम नहीं है, फिर मैं चली जाऊंगी। ठीक है, तुम जा सकती हो। बहुत शुक्रिया। हाँ मिस्टर बोरा, मैंने सुना है कि नीलम आपके बेडरूम में कुछ डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए गई थी। नहीं नहीं, मुझे पता था। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? अदा, तुमसे कुछ पूछा है ना मैंने? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं मिस्टर बोरा। अदा मेरी बात का जवाब दो। अदा मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं मैं कह संभाल रहा हूँ लूंगी। तुमसे कि खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आ जाइए। ओह एवरन जान, खुश आमदीद, खुश आमदीद। आपको देख के अच्छा ये लगा। क्या हुआ तुम्हें? आज तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? अब मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। तुम बताओ कहाँ जा रही थी? आज तो तुम किसी जासूसी फिल्म के हीरो लग रहे हो। वो लोग गार्डन में बैठी हैं। चलो हम भी वहीं चलते हैं, कॉफी पियेंगे। वैसे मेहमान कौन आए हुए हैं? मैंने सोचा बस ऐसे ही पूछ लूं। ओह एवरन, तुम तो वाकई सीरियस हो। नीलम और नरगिस दोनों गार्डन में हैं और बाकी लोग किचन में हैं। और कोई और भी है? कोई और है? मेरा गला सूख रहा है, चलो कुछ पीते हैं चल के। आ जाओ। हनीफे, क्या तुम एवरन के लिए पानी लेकर आओगी? नहीं नहीं नहीं, मेरे हिसाब किताब के मुताबिक हमें अपने हाथों से जूस बनाकर पीना चाहिए, किसी और के हाथ का नहीं, समझ गई? ठीक है, मैं आया। ओह तुम्हें लगा कि कॉल का जवाब नहीं दोगी तो मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? यास्मीन, हम दोनों के दरमियान जो चल रहा है, क्या तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है? तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग नहीं मेरे लिए? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जो हुआ मैं भूल गई उसे। गलतियां हो जाती हैं अक्सर। क्यों? मैंने तुम पे भरोसा किया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने अपनी हर बात तुम्हें बताई, उन पे तुम्हें यकीन नहीं। मैंने सब कुछ बता दिया था। देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। देखो, ऐसा नहीं हो सकता। जिद मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक साथ नहीं रह सकते। तुम और मैं एक साथ कभी नहीं रह सकते, कभी नहीं। तो सच क्या है, तुम मुझे बताओ। हाँ, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो कि जैसे तुम्हें पता ही ना हो। मैंने किसी को पसंद भी कर लिया है।
अचानक से हो गया और वो बुरसा में रहता है और हम अनकरीब शादी भी कर लेंगे। तुम हमारी शादी में जरूर आना। तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम सच नहीं बोल सकती। अच्छा, रिंग कहाँ है तुम्हारी? हाँ, यहाँ पे है ना, ये रही रिंग। देख लो, ये हमारे प्यार की सच्ची निशानी है। गौर से देखो इसे। अब समझ लो, तुमने मुझे खो दिया है हमेशा के लिए और मैं इसकी होने जा रही हूँ। देखो देखो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। तो फिर तुम मेरे साथ इतना तमाशा क्यों कर रही थी? तुम्हें लगता है कि हम जानबूझ के यहाँ तुम्हारे लिए रुके हुए थे? मेरे बहनोई बुरसा में रहते हैं और उन्होंने मेरा रिश्ता बुरसा में ही तय कर दिया और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। मुझे शादी करनी ही पड़ेगी उससे, क्योंकि मैं उनका हर फैसला मानती हूँ। मैंने जब उस लड़की को देखा तो उसको देखती ही रह गई। वो तुम्हारी तरह झूठा नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। एवरन आ रहे हैं। आ जाओ। एवरन, मुझे तुम्हें नीलम के बारे में बहुत जरूरी बात बतानी है। चलो मेरे साथ, आ जाओ। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। सच्चा प्यार, इसका मतलब है सच्चा प्यार। प्यार में दूरियां हो जाती हैं, उसके बाद वो दूरियां खत्म भी हो जाती हैं। अरे एवरन, इस तरह तो रिश्ते टूट जाएंगे। भाई, मुझे तो एवरन की बातों पर पूरा यकीन है। ये स्टाइल तो बहुत पुराना हो गया है। किस जमाने में जी रहे हैं आप? कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें। और भी बहुत से मॉडल्स हैं, मैं और लेकर आता हूँ। जी ले आए। हम लोग घर जाते हैं और अम्मी से पूछ कर आ जाते हैं। आप क्या कहते हैं? ये तरीका बिल्कुल सही है ना? मैंने कुछ डिसाइड नहीं अरे किया। मेरी जान, मेरी अम्मी को क्यों बुरा लगेगा? मैं तुमसे जाए। कह रहा हूँ ना कि अपना मुंह बंद रखो, मैं सब संभाल लूंगा। बात करने दो मुझे। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।